हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोगों ने इसके पहले पॉलिनॉमियल पढ़ चुके हैं, बहुपद पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे, एक अगला हमारा चैप्टर होगा और दो चरों में रैखिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे बच्चों? दो चरों में रैखिक समीकरण। देखिए बच्चों, रैखिक समीकरण की बात हम करेंगे तो कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा रैखिक समीकरण, और कक्षा 9 में जो आपने पढ़ा है वो एक चर का रैखिक समीकरण है। एक चर का रैखिक समीकरण है। एक चर में अगर हम बना लेंगे, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि एक चर में है इसका x -2 = 3, ये आपका क्या है? रैखिक समीकरण एक चर का है। इसी प्रकार से अगर हम कह सकते हैं कि x - 2 = 1/2x, ये भी एक चर में रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार से अगर कह दिया जाए कि y = 2y + 3, ये भी रैखिक समीकरण है एक चर का। ठीक है? तो बच्चों देख रहे हैं कि एक चर रैखिक समीकरण है, और यदि इनका ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ से क्या होता है? एक हमको सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बच्चों हम दो चर लेके चलेंगे। दो चर का जैसे कह दिया जाए, आपके सामने एग्जांपल है 2x + 3y = 6। यहाँ पे देख रहे हैं 2x + 3y = 6 या x - 2y = 3। तो यहाँ पर देखिए x और y, यहाँ पे देखिए दो चर हैं। कितने चर हैं बच्चों? दो चर हैं, x और y। ठीक है? तो इस प्रकार से ये जो हमारा समीकरण बन गया 2x + 3y = 6, ये क्या है? दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है। ठीक है? अगर इसको हम ग्राफ खींचें तो ग्राफ हमको कैसा मिलता है? एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है? अब देखिए दो समीकरणों को अगर हम एक साथ ले लें, ठीक है भाई, ये भी आपका दो चर वाला एक समीकरण है और ये भी आपका x - 2y = 3, ये भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है? जब हम दो समीकरणों को एक साथ लेके चलते हैं तो इसे कहा जाता है रैखिक समीकरण युग्म। इनको मतलब होता है जोड़ा, पेयर। तो ये आपका दो रैखिक समीकरण है, इनको एक साथ लेके चलते हैं। ठीक है? अब देखिए बच्चों, रैखिक समीकरण का जो हमारा मानक रूप होता है वो क्या होता है? ax + by + c = 0। ठीक है? जहाँ क्या है? देखिए a b c क्या है? ये रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये बच्चों क्या है? मानक रूप है। अब इसके बाद देखिए, अब हम दो रैखिक समीकरण लेके चलते हैं a1x + b1y + c1 = 0। इसी प्रकार से a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है? तो ये दो रैखिक समीकरण है। ठीक है? अब देखिए, अब हम ग्राफी विधि से रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है? तो देखिए, रैखिक समीकरण, दो चरों में रैखिक समीकरण को हल करने की देखिए बच्चों दो विधियां हैं। एक तो आपका ग्राफी ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामितीय विधि द्वारा या ग्राफी विधि द्वारा हल करते हैं, और दूसरा क्या है? बीजगणितीय विधि द्वारा हल करते हैं। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि समीकरण का ग्राफ जब हम खींचते हैं तो एक हमको सीधी रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है? तो दोनों रैखिक समीकरणों का हम क्या करते हैं? अलग अलग ग्राफ खींच लेते हैं। दो हमको रेखाएं मिलेगी। अब दो रेखाएं जो हमको प्राप्त होती हैं वो, उसमें देखिए तीन शर्तें होती हैं। या तो दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी, या एक दूसरे के समांतर होंगी, या क्या होंगी? संपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगी? संपाती। संपाती मतलब क्या? दोनों समीकरण खूब मतलब एक जैसे होते हैं, एक ही होता है ना? तो एक दूसरे के तुल्य होते हैं। तो दो समीकरण एक दूसरे के तुल्य होते हैं, ठीक है? तो जब उनका ग्राफ खींचते हैं तो एक हमको संपाती रेखाएं प्राप्त होती है। ठीक है? तो इस प्रकार से जो है तीन स्थितियां प्राप्त होती हैं ग्राफ में। ठीक है? या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, या एक दूसरे के समांतर हैं, या संपाती है। ठीक है? अब देखिए, ये जो a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है, जो रियल नंबर से वास्तविक संख्या है, तो इनकी हम तुलना करते हैं और तुलना करने के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि उनका हल कैसे होगा। ठीक है?
तो जैसा A1/A2, देखिए इसमें देखिए 3 कंडीशन है, 3 शर्तें होती बच्चों। तो पहला क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, A1/A2 और B1/B2, यहाँ से हम गुणांक क्या कर लेते, अलग कर लेते, दोनों बराबर नहीं हैं, तो इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि जो इसका जो दोनों रेखाएं होंगी वो एक बिंदु पे क्या करेंगी बच्चों, एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। एक बिंदु पे क्या करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जो इस दोनों समीकरणों का जो हल होगा वो क्या होगा, अद्वितीय, अर्थात केवल एक ही हल होगा। ठीक। दूसरी देखिए शर्त क्या होती है बच्चों, अगर A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों बराबर हैं, अगर तीनों बराबर हैं तो इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि जो दोनों रेखाएं क्या होंगी, वो हमारी समपाती होंगी। ठीक है, एक के ऊपर दूसरी भी आएगी, जब उसका ग्राफ खींचेंगे तो दूसरी आएगी, समपाती होंगी। तो इसका मतलब क्या होगा, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि देयर आर मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है। इसके बाद देखिए एक तीसरी शर्त क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये दोनों बराबर है लेकिन C और C2 बराबर नहीं है, तो दोनों रेखाएं क्या होंगी बच्चों, समांतर होंगी। जब उनका ग्राफ खींचेंगे दोनों रेखाएं समांतर होंगी और उनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो उनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात आ जाती है हल, सोल्यूशन। सोल्यूशन का तात्पर्य क्या होता है, यानी एक्स वाई, देखिए चूंकि यहाँ दो चर हैं, दो चर की बात हम कर रहे हैं, दो चरों का रही समीकरण है, तो यानी एक्स वाई का ऐसा मान जो दोनों समीकरणों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। कहने का अर्थ क्या हो गया, एक्स वाई का मान हम दोनों समीकरण रखते हैं तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो क्या हो गया, अर्थात ये एक्स वाई का मान इनको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो संतुष्ट कर रहा है एक्स वाई का मान वो कहलाएगा रैखिक का हल कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। तो ये बच्चों ये देखिए 3 कंडीशन है, तो इस तरह से हम इनके A1/A2, B1/B2, C1/C2 के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि उसका हल कैसा होगा और रेखाएं हमारी कैसे होंगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ग्राफ कैसे खींचते हैं। ठीक है, तो कोई रही समीकरण है उसका ग्राफ कैसे खींचा जाता है, तो उस ग्राफ खींचने के लिए देखिए, हाँ देखिए हम बताएंगे वो कैसे ग्राफ खींचते हैं। ठीक है। देखिए अब हम आपको बता रहे कैसे ग्राफ खींचा जाता है। हाँ देखिए ग्राफ कैसे खींचा जाता है। तो ग्राफ खींचने के लिए जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि दो रैखिक समीकरण हैं, मान लीजिए पहला है 2x + 3y = 3। ठीक है, ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो अब हम क्या कर देते हैं, देखिए इससे हम y का मान निकाल लेते हैं, तो यानी कि 3y = 2x को इधर ले जाएंगे, 3 - 2x। अब हम क्या करेंगे, x के मान अपनी तरफ से लेते हैं और कम से कम 2 मान निकालते हैं। ठीक है, तो x का मान हमने क्या ले लिया, x का मान मान लीजिए हमने ले लिया 0 ले लिया, तो यहाँ से y का मान क्या निकल के आ गया बच्चों, 3y = 3 - 2 × 0, अर्थात 3 आ गए तो 0 हो गया। तो इस प्रकार से y = हो गया 3/3, 3 से काट देंगे यानी कि 1 आ गया। तो इस प्रकार से पहला हमारा क्या हो गया, 0.0, ठीक है, 0, ले लेंगे। इसी तरह से देखिए एक बार और निकाल लेते हैं, यानी एक समीकरण के कम से कम 2 मान निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो जितने भी हम हमारे पॉइंट निकलेंगे क्या उसका हल है। ठीक है, और दूसरी बात क्या देखिए, जो पॉइंट है उस रेखा पे होगा, क्योंकि रेखा पे आपके अनेक पॉइंट बिंदु होते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगर हमें x का मान मान लीजिए
ले लिया, क्या कहते हैं, एक्स का मान हमने क्या ले लिया, एक्स का मान ले लिया 3 ले लिया, ठीक, 3 ले लिया, तो यहाँ से हो जाएगा 3y इक्वल टू 3 2 माइनस 3, यानी कि 3 और 3 दूनी 6, घटा देंगे तो -3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ y का मान क्या हो गया, -3/3, 3 से 3 काट देंगे बच्चों तो -1 आ जाएगा। तो देखिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, 3, -1। तो इस प्रकार से देखिए 2 मान हो गए, दो जो बिंदु हैं इनको लेके हम उसका ग्राफ खींच देते हैं। तो ग्राफ खींच लेते हैं, ये ग्राफ आपने खींच दिया, ठीक है। तो इसके लिए देख ग्राफ पेपर होता है, उसमें आप लोग ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपके ये पॉइंट ले लिया, 1 2 3 4 5 खाने होते 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से अब जैसे पहला बिंदु 0,1, इसको हमको प्रदर्शित करना है ग्राफ पेपर। तो देखो 0 यानी एक्स का मान 0, वाई का मान 1 है। तो देखिए ये आपका एक सच है ना, ये एक्स डैश होता है, ये वाई है और ये वाई डैश होता है, ठीक है। तो एक्स में 1 खाना ले लिया और वाई में, एक्स में 0 वाई में 1 खाना, तो 0 हो गया, वाई में 1 खाना ऊपर गया, यानी ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0,1, ये बिंदु हो गया, ठीक। दूसरा देखिए बिंदु हमारा 3,-1 है, यानी एक्स में 3 लेंगे, 1 2 3 और 1 खाना आपका माइनस नीचे की ओर आएगा, क्योंकि वाई का मान नीचे तो नीचे माइनस में ले लेंगे 1 खाना, तो 1 2 3 1 खाना आपका ये आ जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा -3,1, नहीं 3,-3,-। तो इस प्रकार से अब इन दोनों बिंदुओं को मिला से एक हम रेखा खींच देते हैं, दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये एक हम जो है एक रेखा खींच देते हैं। तो इस प्रकार से रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है एक सीधी रेखा पर। इसी प्रकार से बच्चों देखिए दूसरा समीकरण लेते हैं, उसमें भी हम उसका y का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, x के मान दो मान लेकर के उसके भी निकाल लेते हैं, उसका भी ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो भी एक रेखा हमको प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए दूसरे का हमने ग्राफ लिया और उसका ग्राफ मान लीजिए दोनों किसी प्रतिच्छेद करते हैं, मान लीजिए उसको एक मान लीजिए आपकी दूसरे के ग्राफ ये है, दोनों जहाँ पे काटेंगे तो इसके पॉइंट निकाल लेते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। और यहाँ से देख लेते हैं कितना इसका पॉइंट क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम ग्राफी विधि से हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये बच्चों इस तरह से हम पॉइंट निकाल लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम आपको बताएंगे 3 कंडीशन होती हैं, 3 कंडीशन को लेकर के हम हल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों एक बात आपको समझ में आ गई कैसे ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे आपसे कह दिया जाए तो देखिए 3 कंडीशन है ग्राफ की, ठीक है भाई। एक तो जैसे मान लीजिए एक रेखा ए आई, एक रेखा ए आई, दोनों प्रतिच्छेद किया एक बिंदु पर, ठीक है। दूसरा ग्राफ देखिए आपका क्या सकता है कि मान लीजिए एक रेखा आप इसका ग्राफ ये आया, दूसरा ग्राफ ये आ गया, अर्थात दोनों एक दूसरे क्या हो गई, समांतर। जो समांतर हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका कोई, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं तो कोई हल नहीं हो, ठीक है। तीसरा ग्राफ हमारा इस तरह से आएगा, तीसरा ग्राफ जिसे आपने एक रेखा हमारी ये आई और जो दूसरे समीकरण का हम ग्राफ खींचते हैं तो वो भी इसी के ऊपर से आती है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि दोनों एक दूसरे क्या है बच्चों, समपाती है। कैसा है, समपाती। तो समपाती में क्या होता है, देयर आर मैनी सोल्यूशन, यानी बहुत हल होंगे। तो इस प्रकार से जो है 3 तरह के ग्राफ बनते हैं, 3 स्थितियां होती हैं। पहला, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या एक दूसरे के समांतर होंगी, या समपाती होंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इन ग्राफ खींच लेते हैं। अब देखिए जो हमने आपको बताया कि उस कंडीशन के आधार पे हम बिना ग्राफ खींचे ही हम बता दें कि बिना ग्राफ खींचे
हम आप बता देते हैं कि भाई उसका हल कैसा होगा, रेखाएं कैसी होंगी, ठीक है, बिना ग्राफ खींचे। तो हमारा जो हमने आपको बताया था, ठीक है। तो देखिए बिना ग्राफ खींचे कैसे करते हैं, देखिए हम देखिए आपको लेके चलते हैं और बिना, देखिए जैसे एग्जांपल हम लेके चलते हैं, एग्जांपल है और इस एग्जांपल के द्वारा बताएंगे कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 पहला समीकरण है। दूसरा है 7x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये दूसरा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखिए गुणांक निकाल लेते हैं। देखिए पहला समीकरण है, तो यहाँ से देखिए a1 का मान 5 है और a2 का मान ये 7 है, ठीक है। b1 का मान देखिए बच्चों -4 और b2 का मान क्या है 6 है, c1 का मान 8 है और c2 का मान 7 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम इसको इनके अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से निकालेंगे a1 बटे a2, तो a1 बटे a2 क्या हो गया 5 बटे 7। इसी तरह से हम निकाल लेंगे b1 बटे b2, b1 बटे b2 -4 बटे 6, ठीक है। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि -2 बटे 3 और c1 बटे c2 हमारा हो जाएगा 8 बटे 7। अब देखिए यहाँ पे जो हमने आपको 3 नियम बताए थे उसमें देख रहे हैं कि देखिए a1 बटे a2 b1 बटे b2 ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ये देखिए दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों बराबर नहीं है। तो हमने बताया था कि जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और जो इसका हल होगा वो कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इन कंडीशन के आधार पे बता देंगे कि उसका हल कैसा होगा और रेखाओं का रूप भी बता देते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, कि एक दूसरे के संपाती होती हैं, कि एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है। और हल भी हम बता देते हैं कि उनका हल अद्वितीय हल होगा, कि अनेक हल होंगे, कि कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया, ठीक है। तो ये बच्चों इसको आप जो है जरूर दोहराएंगे और ये आपका रहा 2 चर वाले समीकरण। अब देखिए हम कुछ सवाल आपको दे रहे हैं, इनको आपको हल करना है, ठीक। ये आपके लिए होमवर्क होगा। देखिए a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 की तुलना करके आप ज्ञात करेंगे कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती। ये आपको बताना है कि रेखाएं क्या हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती है, ठीक है। तो ये सवाल आप लोग नोट कर लीजिए। पहला है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। दूसरा सवाल है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। और दूसरा समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। और तीसरा है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। तो ये 3 सवाल हम आपको दे रहे हैं, इनको बताइएगा कि जो रेखाएं होंगी वो एक बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं, कि समांतर हैं, कि संपाती हैं, ठीक है। शेष हम अगले लेक्चर पे चर्चा करेंगे।